जंगल में इंटरव्यू देने का मतलब नहीं समझ आया। क्या वहां पे ये हगने गया था एपी सिंह, या वहां पर मनोज मस्ताना हगने गया था? वहां पे इंटरव्यू जंगलों में लेने का क्या मकसद है? आप क्या समझती हैं? एपी सिंह का म्यार इतना गिर चुका है कि ये मनोज मस्ताना जैसे बंदे को भी जंगल में ले जाता है। ये इतना घटिया आदमी है कि मनोज मस्ताना बंदर की शक्ल वाले को भी ये जंगल में ले जाता है बहन। और तेरे लिए अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने गलीज तरीन लोग जमा किए, गलीज तरीन खानदान पैदा किया भारत का, गलीज तरीन वकील तेरे लिए रखा। और जो यहां पर सीमा के चाटुकार आते हैं वो उनसे ज्यादा गलीज हैं, वो उनसे बड़े लानती हैं, जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते, जो ये नहीं समझते कि एक 2% की औरत की वजह से इतना बड़ा मुल्क, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, जिसकी अदालतों के कवानीन पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं, जिसकी अदालतों के जजमेंट पूरी दुनिया पढ़ने के बाद वकील बनते हैं, वो 2% की औरत मजाक उड़ाती है। तुम्हारे संविधान का लानत है तुम लोगों की शक्लों पर। सबसे बड़े दलाल तुम लोगों, सबसे बड़े देशद्रोही तुम लोगों, जिनको अपने इंडिया से मोहब्बत नहीं है, जिनको अपने कानून से मोहब्बत नहीं है। लानत है तुम्हारी शक्लों पर। जितने सीमा के चाटुकार हैं, ये अबद नारायण, खपत नारायण, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो तराजू है ना, उस तराजू के साथ इसका मुजस्मा लटका दें। और इसने संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी भारत की। शक्ल उसकी देखे मनूस की, इतना लंबा मुंह है उसका, है। यह तो मुझे लगता है सोता भी 4 बेड लगा के सोता होगा, एक बेड पे तो खाली इसका मुंह आता होगा लांती का। दुनिया जहान का गलीस आदमी। और ये बदवाएं पता तुझे क्यों पाड़ी है? तुझे बदवाएं इसलिए पाड़ी है कि तूने वो जो निर्भया केस था उसके अंदर 8 साल कातलों का साथ दिया। ये उसकी मां की बदवाएं हैं जो तुझे सारी जिंदगी पड़ती रहेंगी। बगैर तेरी लाश पर तो कुत्ते भी नहीं मूतने वाले। कुत्ता भी टांग उठाएगा और देखेगा एपी सिंह मरा पड़ा, मूतेगा भी नहीं तेरे ऊपर, क्योंकि कुत्ता सोचेगा कि उसका मूत्र तेरे से ज्यादा पवित्र है, तेरी लाश से ज्यादा पवित्र है। ये भोंगती है। और इसको मिला कौन? अब ये देखें, जैसे इसकी शक्ल, जैसे इसके करतूत, इसको गटर वाला, इंडिया का गटर वाला, गटर खोलने वाला खानदान मिल गया। इसकी कभी आप जो वो है लप्पू की बहन है, उसकी आप कभी शक्ल देखें, नाउज़ुबिल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। हमारे यहाँ सड़कों पे ऐसी बेकारी औरतें भी नहीं होती, वो भी इससे ज्यादा खूबसूरत होती हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता, मैं आपको तस्वीरें भेज दूंगा। आप ये कहेंगी कैस भाई, पाकिस्तान में फकीरनियां भी इतनी खूबसूरत होती हैं, पाकिस्तान की फकीरनियां भी इतनी खूबसूरत होती हैं। उस औरत की आप शक्ल देखें, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी शक्लें देखें। नित्तरपाल की शक्ल देखें, ब्योड़े की, ठीक है, लप्पू की शक्ल देखें, थूकता भी कोई नहीं उसके मुंह पे। तौबा इस्तग़फ़ार, किसी की शक्ल पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके करतूत देखें, कितनी मनहूस शक्ल है। और दूसरी बात, आपने जो सारी बातें की कि इसने धोखा दिया, इसने फलां किया, बच्चों की जिंदगी तबाह की, तो भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने इसको सजा क्या दी? इसको सजा ये दी कि दुनिया का बदतरीन बदसूरत इंसान, बेवड़ा, जिसपे पूरा पाकिस्तान थूकेगा, जिसपे पूरा इंडिया थूकेगा, वो तेरा खामद होगा। तू सुबह आंख खोलेगी तो वो बेवड़ा तेरे बिस्तर पे पड़ा होगा, दुनिया का गलीज तरीन इंसान, जिसके जिस्म से गंदी बू आ रही होगी। ये उसका नसीब है। तू नाचती फिर, हम तेरे ऊपर हंसते हैं कि गुलाम हैदर जैसा खूबसूरत, अच्छा, जिसने तुझे बच्चे दिए, जिसने तेरी जिंदगी संवारने की कोशिश की, उसको छोड़कर तू कहां जाके फंसी है? हैं? इंडिया के गटर में फंसी जाकर, जहां पर तुझे एपी सिंह मिला, एपी सिंह जैसा भड़वा मिला, जो अपनी माँ का सौदा भी करता है, जो अपनी बहन भी बेच देता है पैसों के लिए, किसी के साथ सुलह भी देता है। तुझे वो मिला भड़वा। इसको तो पहली बात कोई कोई कहता होगा इसको एपी सिंह, मैंने तो इसका नाम भाई, एक तो लुच्चा सिंह, एक लफंगा सिंह, एक बदमाश सिंह, ये वो है। और आप कहते हैं ना इसको भाई, किसको कोई केस देता है? इसको भारत का कुत्ता भी अपना केस नहीं देता। इंसान की तो बात बहुत बड़ी, कुत्ता भी है नहीं कहता कि ले लुच्चे सिंह मेरी कुतिया के लिए केस लड़।
इंसान तो बहुत दूर की बात है, इसको कोई केस नहीं देता। ये निठल्ला इंसान है, ये बुढ़े अपने बुढ़ापे से दुखी हुई है इंसान, इसको कोई केस नहीं देता, कोई भी केस नहीं देता इसको। ये खाली भीख मांगता है, भीख कटोरा लेके। वो जैसे देख मनोज मस्ताना के साथ उधर जंगल में मंगल करने गया था, वो जो तकिया भी क्या कहता भाई, जो है जैसा इंसान खुद इस्तेमाल करता है ना चीजें, तो वो चीजों की उसको याद आती है, और याद आती है तो फिर भाई सोचता है अरे अभी क्या करूं, कैसा क्या होगा, इसके लिए सारी चीजों की होती है क्या भाई, इसलिए ये ऐसा बोलता है। बोलो आप। ये यहाँ पे जो है अब इसका मैं करने लगा हूँ पिछवाड़ा लाल। आई कैन आई विल, यू कैन यू विल। अब मैं इसका पिछवाड़ा लाल करूंगा। अब ये पहले गालियां सुनेगा, फिर इसके पिछवाड़े पे लाल मारूंगा और ये चला जाएगा। ये कह रहा है तुम सीमा को लेकर दिखाओ। अरे कमीने, अरे उल्लू के पट्टे, और सीमा को लेना कौन चाहता है? ये गंदगी तू अपने पास रख। और सीमा वो गाड़ी है जिसका इंजन खराब है, जिसकी फ्रंट सीट फटी हुई है, जिसका गियर अटता है और फंसता है, समझ आई? ये 13 साल से लेके 52 साल तक जो उसकी हालत हुई होगी पाकिस्तान में, जितने इसके यार थे, जितने इसके खसम थे, जितने इसके सोच, क्या हालत हुई होगी ये सोच। आई कैन आई विल, तू इसको अपने पास रख, और कहीं से जगह मिलती है इसके अंदर घुसने की, वहां से घुस जा, इसको अपनी मां बना ले और फिर दोबारा बाहर निकल, ताकि तू ये कह सके तुझे सीमा ने जना है। तुझे मैं बड़ी देर से बर्दाश्त कर रहा था, 1 घंटे से तू बकवास कर रहा है, और मुझे पता चल गया कि तू बबीता का ही गलीस बच्चा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की तेरी जुबान है। तू अब जा सीमा के पिछवाड़े में वापस और अपनी सीमा को अपनी मां बना ले, ठीक है? तो यहां से अब तू दफा हो जा मेरा बेटा, ये महफिल तेरे लिए नहीं है, चल निकल इधर से। तो वो उसको तो मैंने पिछवाड़े पे निकाल दिया। हमारी एक ख्वाहिश है बहन, वो ये है कि एक दफा, वो बेशक आप इसको जेल करे, जो मर्जी करे, इस सीमा हैदर को, जो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करती है और मुसलमानों को बुरा भला, इसको सिर्फ इतना कहना कि वाका बॉर्डर की वो जो एक पट्टी है ना, पट्टी, वहां से 1 कदम रखना सिर्फ पाकिस्तान में, 1 कदम बस। उसके बाद बताएंगे दमादम मस्त कलंदर क्या होता है। जंगल में इंटरव्यू देने का मतलब नहीं समझ आया। क्या वहां पे ये हगने गया था एपी सिंह, या वहां पर मनोज मस्ताना हगने गया था? वहां पे इंटरव्यू जंगलों में लेने का क्या मकसद है? आप क्या समझती हैं? एपी सिंह का म्यार इतना गिर चुका है कि ये मनोज मस्ताना जैसे बंदे को भी जंगल में ले जाता है। ये इतना घटिया आदमी है कि मनोज मस्ताना बंदर की शक्ल वाले को भी ये जंगल में ले जाता है बहन।